नमस्कार। मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज यानी लोग टुडे। घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है। राजस्थान के अलवर जिले के शाहजहांपुर थाना इलाके की है, जहां पर एक 21 वर्षीय युवक ने सारी हदें पार कर दी। पॉर्न फिल्म की लत और नशे की आदत ने उसे हैवान बना दिया। उसने अपने ही दोस्त की 60 वर्षीय मां के साथ दुष्कर्म कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी राजेंद्र जाट 21 साल का है। आदतन नशेड़ी टाइप का व्यक्ति था और पॉर्न फिल्म देखने का आदी था। पॉर्न फिल्म देखते के चलते वो वैसी हो गया और उसने एक वृद्ध महिला जो उसकी दादी की उम्र की थी, अपने दोस्त की माँ थी, जो 3 बेटियों की माँ थी, जिस तीनों बेटियों की शादी कर चुकी थी। उस महिला का जो बेटा है वो भी 25 साल का, जो आरोपी युवक है उससे 4 साल बड़ा था। और बताया जा रहा है कि महिला उस युवक के साथ बेटे की तरह ही व्यवहार करती थी, क्योंकि वो बेटे का दोस्त था तो उसी की तरह लाड दुलार करती थी। उसने जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के हादसे को अंजाम उसके बेटे का दोस्त, यानी जिसे वो बेटा समझ रही थी, वही देगा। लेकिन इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो हमारे मोबाइल में परोसा जा रहा है पॉर्न फिल्म के माध्यम से, वो हमारी मानसिकता को कितना विकृत कर देता है कि आदमी में सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। हालांकि आरोपी राजेंद्र जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने जुर्म करना कबूल भी कर लिया है। लेकिन इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है, क्योंकि किस तरह से हमारी मानसिकता खराब होती जा रही है। जब 24 घंटे मोबाइल हाथ में रहेंगे और मोबाइल पर यूट्यूब पर अगर हम इस तरह पॉर्न फिल्में देखेंगे, हमारी मानसिकता विकृत होगी ही। ये युवक 21 साल का था, जिसका दोस्त 25 साल का था। उसने अपने ही दोस्त की मां के साथ दुष्कर्म कर दिया और इस घटना के बाद लोगों का भरोसा उठेगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्ती एक भरोसे की चीज है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तो समाज में बहुत गहरा असर करती है। लोग सोचने पर भी मजबूर होते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। तो आपसे सबसे आग्रह है कि आपके बच्चे घर पे मोबाइल पर क्या देखते हैं, उनका हिस्ट्री ज़रूर जांच करें। ऐसा तो नहीं है वो कहीं गलत हाथों में चल रहे हों। मोबाइल के माध्यम से जहां आप सोच रहे हो कि वो गेम खेल रहा है, गेम नहीं खेल के बच्चे बहुत ज़्यादा 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से ही इस तरह की फिल्में देखने के आदी हो जाते हैं और विकृत मानसिकता के चलते फिर वो इस तरह के रिश्ते भी तार तार करने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि उनके मानसिक जो स्तर है वो काफ़ी खराब हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि जो इस तरह के जो आरोपी होते हैं वो बहुत ही खतरनाक स्थिति से गुजरते हैं। आस पड़ोसियों का भी कहना है, पीड़ित महिला के बेटे का भी कहना है कि मेरी माँ उस लड़के को, जो मेरा दोस्त था, उसको अपने बेटे से भी ज़्यादा बढ़कर मानती थी। घर में आना जाना था, घर में आता जाता था, क्योंकि जब उठ बैठक थी, और वो माँ ने उसके बेटे की तरह ही बिहेव किया। लेकिन उस वैसे दंडे ने रात को जब वो घर आया तो उस वृद्धा के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जिससे सबको शर्मसार होना पड़ा और महिला के जो बुढ़ापे में एक काला कलंक लग गया। और लोगों को सोचने पर इस घटना ने मजबूर कर दिया कि आपके घर में कोई भी आता है, दोस्त का बेटे का दोस्त हो या रिश्तेदार हो, तो यकायक यकीन नहीं कर सकते। महिलाएं जब घर में सुरक्षित नहीं हैं, और उम्र दराज महिलाएं, जो माँ की दादी की उम्र की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिरकार फिर कहाँ कैसे, क्योंकि हम कहते हैं कि बच्ची अबोध थी, अबोध बच्ची के साथ, यानी कि बच्ची पैदा होने से लेकर 70-75 साल की वृद्ध महिलाओं के साथ भी इस तरह की जब घटनाएं होती है तो समाज को ज़रूर सोचना चाहिए। और जो विकृति बढ़ रही है हमारे समाज में,
उसको रोकने के लिए पहल करनी चाहिए और ख़ासतौर पर सरकारों को ये पोर्न फिल्मों को जो परोसा जा रहा है मोबाइल के माध्यम से, इन पर बैन लगाने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए, या जो कम उम्र के बच्चे हैं कम से कम वहाँ तो इस पर बैन लग सकता है, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लास के नाम पे मोबाइल बच्चों के पास ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह की घटनाएं बढ़ने की संभावनाएं हो जाती है और बहुत सारे दुष्कर्म के मामलों में ये पोर्न फिल्मों का रोल सामने आया है। आपसे आग्रह है, दोस्ती रखिए, घर से बाहर की रखिए, दूर की दोस्ती रखिए, घरों में बहुत कम ही लोगों को अलाउ करें आने जाने के लिए, क्योंकि कब किसका मन क्या कर बैठे ये आप कोई नहीं जानते, न समझ सकते हैं। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।